मकर संक्रांत पर पक्षियों का दर्द। मैं एक कबूतर हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। आप सभी मकर संक्रांत पर सब खूब पतंग उड़ाएंगे, खूब तिल गुड़ खाएंगे। आपको आपके मम्मी पापा खूब सारी पतंग माजा फिरकी लाकर देंगे। पर मैं तो अकेला हूँ। जब भी मकर संक्रांत आती है मुझे याद आती है अपने मम्मी पापा की। तब मैं बहुत छोटा था, मेरे पंख बहुत नाजुक थे, मैं उड़ भी नहीं सकता था। बस मैंने आंखें ही खोली थी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए दाना जुटाने के लिए भटकने निकल जाते थे। उस दिन भी वे दोनों मेरे लिए दाना जुटाने निकल पड़े थे। हाँ, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। चारों तरफ बहुत शोरगुल था, हर तरफ मस्ती से आवाज आ रही थी, वो काटा वो काटा। हाँ ही पीछे मैं भी देख रहा था। दूर आकाश सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगे इठला रही थी। इतने सुंदर सुंदर रंग और इतने सुंदर सुंदर रूप की पतंगे मैं फुदक फुदक कर देख रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस के पेड़ पर रहने वाले चिड़िया के बच्चे खेलते खेलते बाहर निकल आए। उन्हें फुदकते हुए देख ही रहा था कि अचानक पतंग के चीनी माजे में एक छोटी बच्ची उलझ गई। ची ची की तेज आवाज के साथ वह चीख रहा था। पर सब लोग त्योहार की मस्ती में इतने डूबे थे कि किसी को वह आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चे चीनी माजा को खींच रहे थे और वह चिड़िया का बच्चा खून से तरबतर होकर छटपटा रहा था। कुछ देर में उसके कोमल पंख अलग हो गए। यह देख मैं डर गया, जोर जोर से रोने लगा। मुझे अब अपने मम्मी पापा की चिंता सताने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उड़ना भी नहीं जानता था। अगर बाहर जाने की कोशिश भी करता तो मेरा भी वही असर होता जो चिड़िए के बच्चे का हुआ था। मुझे बहुत जोर से भूख लगाई थी पर मैं बेबस था। शाम तक पतंग का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था और मेरा मन चिंता में डूबता जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया मेरा दिल भी परेशानी में उलझता गया। पतंग के चीनी माजे की तरह कहाँ होंगे मेरे मम्मी पापा, कैसे उड़ रहे होंगे। वह आकाश में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची। और यह चीनी धागा कितना खतरनाक है, इसी में उलझ कर तो अभी चिड़िया का बच्चा मर गया है। उसके आसपास उसके मम्मी पापा विलाप कर रहे हैं। मेरा मन भी भारी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं। मैं अकेला अपने घोंसले में भूख और मम्मी पापा की याद में थककर बेचैन होने लगा। तभी अंधेरे में मुझे अपने पापा लड़खड़ाते उड़ते हाल बेहाल आते दिखाई दिए। मैं जोर जोर से चीखने लगा। मैंने देखा उनके पंख कटे हुए थे, हर तरफ से खून बह रहा था, उनकी चोंच भी निकल गई थी, पंजे के नाखून भी लटकने लगे थे। मैं उन्हें देखकर चीखने उठा। उन्होंने कहराते हुए जोर 4 दाने मेरी चोंच में डाले और कहा, बेटा, इन इंसानों की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं किसी तरह तुम तक पहुंचा हूँ। तुम्हारी माँ ही नहीं आएगी, उसके दोनों पंख कट गए हैं और उसने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया है। मुझे पापा की हालत देखकर मैं भूल ही गया था कि मम्मी के बारे में पूछूं, पर अब तो उनका हाल सुनकर मेरे सब्र का बांध
टूट गया। पापा ने मेरी तरफ देखते देखते आंखें बंद कर ली। मैं अकेला रह गया। आज फिर मकर संक्रांत है। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, पर मैं दाना नहीं ला सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं भी बीच आकाश में उलझ कर न रह जाऊं और मेरे बच्चे अकेले न रह जाएं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको रोना नहीं आता? जब आपको छोटी सी चोट लग जाए तो फिर सोचिए कि इस आकाश में तो आज के दिन बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, उलझ कर दम तोड़ देते हैं। कितने बच्चे मेरी तरह अकेले रह जाते हैं और कितने मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए रोते रह जाते हैं। उस चिड़िया की तरह क्या आप मुझसे वादा करोगे कि पतंग वहीं उड़ाएंगे जहाँ पक्षी न उड़ते हों? क्या आप वादा करोगे कि आपकी पतंग के चीनी माजे से उलझकर कोई पक्षी नहीं मरेगा? प्लीज़ मेरे नन्हे दोस्त, हम पक्षियों के लिए आकाश का कोई तो कोना रहने दो। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।